Good morning student, I am Hussain sir. Today we will see question number 13 of account of non-trading concern. आज हम अकाउंट ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न का क्वेश्चन नंबर 13 देखने वाले हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फॉलोइंग इज द समरी ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ जय हनुमान व्यायाम शाला औरंगाबाद फॉर द व्यायाम शाला औरंगाबाद फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020. रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है 31st March 2020 का. अब यहाँ रिसिप्ट के कंटेंट गिवन है, पेमेंट के कंटेंट गिवन है, तो हम इसको टिक कर लेंगे हर बार की तरह. और ये बात हमेशा याद रखना है हमें कि रिसिप्ट साइड के कंटेंट इट में आइदर कम ऑन इनकम साइड और इट में कम ऑन लाइबिलिटी साइड. उसी तरह पेमेंट के कंटेंट भी हमें याद रखने हैं, या तो एक्सपेंडिचर में आएंगे या फिर एसेट साइड में आएंगे. तो सबसे पहला कंटेंट आपको रिसिप्ट पेमेंट में दिखेगा बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से. ये ओपनिंग बैलेंस होता है कैश का, जो कहीं पर भी हमें नहीं लेना है, वो सिर्फ ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा, बाकी कहीं पर हम उसको लेंगे नहीं. तो उसको हम स्टार कर लेंगे. इसके बाद दिया है सब्सक्रिप्शन, ये इनकम है. अब देखिए 2 साल का सब्सक्रिप्शन यहाँ गिवन दिख रहा है हमें, एक 18-19 का और एक 19-20 का. तो सबसे पहले तो जो हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में कंटेंट लेते हैं वो सिर्फ हम करंट ईयर की इनकम और करंट ईयर के खर्चे लेते हैं, वो भी रेवेन्यू. तो अब हमें यहाँ पे देखना है कि हमारा करंट ईयर कौन सा है. तो यहाँ देखिए रिसिप्ट पेमेंट की डेट दी है फॉर द ईयर एंड डेट 31st March 2020. 20 को एंड हो रहा है तो 19 को स्टार्ट होगा, मतलब 1920 जो है ये हमारा करंट ईयर है और इसके पहले का जो है वो प्रीवियस ईयर है. तो प्रीवियस ईयर वाले जो कंटेंट है उसको हम क्वेश्चन मार्क करके रख देंगे. प्रीवियस ईयर के जो कंटेंट रहेंगे जब तक उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट नहीं आएंगी तब तक हम उसको क्वेश्चन मार्क करके छोड़ेंगे, और जिस तरह की एडजस्टमेंट है उसके हिसाब से हमें ट्रीटमेंट लेना है. अब सब्सक्रिप्शन ये 1920 करंट ईयर है तो ये इनकम में लेंगे हम. डोनेशन ये इनकम में आएगा, लेकिन इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है वो याद रखना है हमें, और एडजस्टमेंट के हिसाब से ट्रीटमेंट लेनी है. उसके बाद है रिसिप्ट फ्रॉम इंटरटेनमेंट्स, इनकम है, ये इनकम में आएगा. इंटरेस्ट ऑन एफडी इनकम में. एंट्रांस फी ये भी इनकम में आएगा, लेकिन इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है और एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट भी हमें लेना है. इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इनकम में आएगा. तो ये सारे कंटेंट हम ले चुके हैं. उसके बाद जो एडजस्टमेंट है वो एडजस्टमेंट के हिसाब से भी हम ट्रीटमेंट लेंगे बराबर. उसके बाद सैलरी एक्सपेंडिचर में आएगा, लाइटिंग एक्सपेंडिचर में, जनरल एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर, मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर, एंटरटेनमेंट ये भी एक्सपेंडिचर में, प्रिंटिंग एक्सपेंडिचर. अब देखिए एक्सपेंसेस दिए हैं फॉर 18-19, ये प्रीवियस ईयर के एक्सपेंडिचर है जो इस साल पेड किए जा रहे हैं. हमारे करंट ईयर है 1920, सिर्फ हम 1920 का लेंगे. तो इस साल के जो ये पिछले साल के जो बाकी थे होंगे खर्चे, उसका पेमेंट इस साल किया जा रहा. तो क्या इस साल पूरा किया जा रहा कि नहीं किया जा रहा वो भी हम देखेंगे. इसको हम जो है स्टार करके छोड़ देंगे, क्वेश्चन मार्क करके छोड़ेंगे. एडजस्टमेंट जो है उसके हिसाब से ट्रीटमेंट लेंगे. इन्वेस्टमेंट ये एसेट में आता है. उसके बाद लिखा है फिक्स डिपॉजिट 8% फिक्स डिपॉजिट, ये एसेट में आएगा, लेकिन इससे रिलेटेड भी एडजस्टमेंट है. ये जो 8% आप देख रहे हैं ये हिडन एडजस्टमेंट है, ये इंटरेस्ट है. जो भी पैसा हम डिपॉजिट करते हैं उस पर हमें इंटरेस्ट मिलता है, तो वो इंटरेस्ट हमको मिलेगा और वो उसकी ट्रीटमेंट हम लेंगे. तो इंटरेस्ट जो है रहेगा उसका, ये इंटरेस्ट जो है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट के नाम से आएंगे, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट के नाम से आएगा. तो इसकी पहली एंट्री जो है वो इनकम में ऐड होंगी और दूसरी एंट्री उसकी फिर से इन्वेस्टमेंट में एसेट में ही ऐड होंगी. इंटरेस्ट की इंटरेस्ट हम लिख भी लेते हैं, इंटरेस्ट. क्लोजिंग बैलेंस ये एसेट में आएगा कैश का. अब इसके बाद हम एडजस्टमेंट देखते हैं और एडजस्टमेंट के हिसाब से ट्रीटमेंट ले लेंगे. जय हनुमान व्यायाम शाला हैज़ 5000 मेंबर पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन ₹50 ईच. देखिए मेंबर जो है
5,000 मेंबर है और हर मेंबर 50 रुपये पे करेगा, 50 को 5,000 से जब मल्टीपल करेंगे तो 2,50,000 आता है। मतलब सब्सक्रिप्शन का हर साल पैसा मिलना चाहिए 2,50,000, लेकिन आप देखिए कि इस साल मिल रहा है सिर्फ 2,30,000, 2,30,000 ही इस बार मिल रहा है। टोटल मिलना चाहिए था 2,50,000, मतलब अभी भी मिलना बाकी है। जो बाकी है वो कितना रहेगा फिर आउटस्टैंडिंग? 20,000 वो आउटस्टैंडिंग रहेगा। और आउटस्टैंडिंग ये जो है ऐड होगा। आउटस्टैंडिंग हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे, प्लस होगा पहले तो इनकम में ऐड हो जाएगा, और दूसरी एंट्री इसकी आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर एसेट में आएगी। तो अमाउंट जो है वो आएगा 20,000। कैसे आया आप समझ लीजिए। मेंबर है 5,000, हर मेंबर से सब्सक्रिप्शन का 50 रुपीज़ मिल रहा है, तो 5,000 मेंबर से मिलेगा 50 इंटू 5,000 2,50,000, तो हर साल 2,50,000 मिलना चाहिए, लेकिन इस साल मिल रहा है 2,30,000। मतलब कितना मिलना बाकी है? 20,000। जो बाकी है उसको आउटस्टैंडिंग बोलते हैं, और आउटस्टैंडिंग क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग वो हम ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग के नाम से, आउटस्टैंडिंग के नाम से वो ऐड हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग के नाम से हम ऐड कर देंगे इनकम में, और दूसरी एंट्री एसेट में। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इनकम में ऐड होगा और एसेट में आएंगी दूसरी एंट्री। उसकी अमाउंट भी मैं आपको बता देता हूँ, उसकी अमाउंट आएंगी 20,000 यहाँ। उसके बाद है आउटस्टैंडिंग सैलरी 12,000। करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग विल बी एडेड, ऑलवेज एडेड होगा। अब ये सैलरी एक्सपेंडिचर में ऐड होंगी, और दूसरी एंट्री आएंगी इसकी लाइबिलिटी साइड में। ऑन 1 अप्रैल 2019 द एसेट एज, ये एसेट का ओपनिंग बैलेंस है, फिक्स एसेट है, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में भी आती है, और आपको याद रखना है क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी आती है। उसके बाद डेप्रीशिएट अबो एसेट, अबो एसेट पे डेप्रीसिएशन लगाना है 10% से, तो डेप्रीसिएशन नॉन मॉनिटरी एक्सपेंडिचर में आएगा, और ये एसेट में से माइनस होता है, लेस फ्रॉम एसेट, सेकंड एंट्री। उसके बाद इनकम एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, एक्रूड का मतलब होता है ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग खर्चा खर्चे में ऐड होता है, और आउटस्टैंडिंग इनकम में ऐड होंगी, तो ये इनकम में ऐड हो जाएंगी, ये भी आउटस्टैंडिंग है, ऐड होगा इनकम में, और दूसरी एंट्री इसकी आएंगी एसेट में। इसके बाद 50% एंट्रांस फी एंड 60% ऑफ डोनेशन शुड बी कैपिटलाइज। जो भी कैपिटलाइज इनकम है वो इनकम में से माइनस हो जाएंगी। जो फर्स्ट एंट्री विल बी डिडक्टेड फ्रॉम इनकम एंड सेकंड एंट्री विल बी टेकन ऑन लाइबिलिटी साइड, और उसकी सेकंड एंट्री हम लाइबिलिटी साइड में लेंगे इस तरह। तो यहाँ पे एक, अब यहाँ एक हिडन जो एडजस्टमेंट बची थी वो भी हम लिख चुके थे कि वो इनकम में आएंगी और दूसरे एसेट में ऐड होंगी। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट 50,000 पे हम 8% निकालेंगे। तो देखिए यहाँ इंटरेस्ट ऑन एफडी तो दिया ही है, ये इनकम में आएगा और ये इनर में आएगा, और इसमें ये इसका इंटरेस्ट जो है इंटरेस्ट ऑन एफडी 8% जो भी है वो उसी में ऐड होगा, और दूसरी एंट्री ये फिक्स डिपॉजिट में एसेट में ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पे हमने ये क्वेश्चन पूरा टिक कर लिया है डियर स्टूडेंट। तो चलिए अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो अब हम हेडिंग देंगे, सबसे पहले हम बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो चलिए हेडिंग देते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। डियर स्टूडेंट, इस तरह हम हेडिंग देंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ जय हनुमान व्यायाम शाला फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट के दो कॉलम बनेंगे, एक इनर और एक आउटर। अब यहाँ पे जो हमने रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में पेमेंट साइड में जो हमने ई करके एक्सपेंडिचर वाले कंटेंट टिक किए थे वो सारे के सारे अब हम यहाँ पे एक्सपेंडिचर में लेंगे। तो पहले जो है पेमेंट वाले ले लेते हैं जो एक्सपेंडिचर में आएंगे, और अगर किसी से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है तो एडजस्टमेंट की ट्रीटमेंट भी हमें लेनी है। सबसे पहले सैलरी 50,000 है और इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट भी है आउटस्टैंडिंग सैलरी की। तो सबसे पहले लेंगे हम टू सैलरी, इनर में आएगा सैलरी 50,000, 50,000 इनर में लेंगे। अब आउटस्टैंडिंग सैलरी है वो इसमें हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी।
आउटस्टैंडिंग सैलरी ऐड हो जाएगा इसमें। इसकी अमाउंट है आउटस्टैंडिंग सैलरी की 12,000, अब आउटर में आएगा 62,000। नेक्स्ट सैलरी के बाद लाइटिंग है 10,500, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए डायरेक्ट हम आउटर में लेंगे। टू लाइटिंग 10,500। नेक्स्ट 1 बाय 1 जो है, जो एक्सपेंडिचर वाले कंटेंट है वो हम लेते जाएंगे। नेक्स्ट लाइटिंग के बाद देखते हैं जनरल एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंसेस है 20,000। जनरल एक्सपेंसेस 20,000 आउटर में आएंगे, इससे रिलेटेड भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। नेक्स्ट जनरल एक्सपेंसेस के बाद नेक्स्ट है मेंटेनेंस चार्जेस 40,000। आउटर में। नेक्स्ट मेंटेनेंस चार्जेस के बाद एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस 35,000 आउटर में। नेक्स्ट टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 7,000 आउटर में। नेक्स्ट अब यहाँ पे देखिए एक्सपेंसेस फॉर 18-19 दिया है। ये पिछले साल के जो कुछ एक्सपेंसेस बाकी थे उसका पेमेंट इस साल हो रहा है, क्योंकि ये इस साल के खर्चे नहीं है इसलिए हम इसको लेंगे नहीं। लेकिन अगर एडजस्टमेंट है, अगर उसका पेमेंट अभी भी नहीं हुआ तो वो स्टिल आउटस्टैंडिंग रहेंगे, फिर वो जो है लायबिलिटी साइड में हमें लेना पड़ेगा। लेकिन अभी यहाँ इनकम और एक्सपेंडिचर में तो ये आएंगे नहीं। इन्वेस्टमेंट एसेट नहीं आएगा, फिक्स डिपॉजिट भी एसेट में और बैलेंस कैरिड डाउन भी एसेट में आएगा। तो ये यहाँ पेमेंट वाले वो कंटेंट जो एक्सपेंडिचर में आते थे वो ले चुके हैं हम। उसके बाद अब रिसिप्ट साइड के जो इनकम में आते हैं वो लेने हैं हमें। सब्सक्रिप्शन अब यहाँ क्रेडिट में आएगा बाय सब्सक्रिप्शन। अब देखिए सब्सक्रिप्शन जो है वो प्रीवियस ईयर का भी दिया है और इस साल का भी दिया है। प्रीवियस ईयर का जो बाकी था कुछ, उसका पेमेंट इस साल हो रहा है 4,000, तो ये पिछले साल का है इसलिए हम लेंगे नहीं। इस साल का है 2,30,000, तो हमें इसी साल का लेना पड़ेगा। इनर में 2,30,000। अब इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट क्या है हमें वो देखना है। देखिए पहली फर्स्ट एडजस्टमेंट में जो मैंने आपको बताई थी और टिक भी किए थे कि 5,000 मेंबर हैं और हर मेंबर 50 रुपीज़ पे कर रहा है, तो 2,50,000 मिलना चाहिए, लेकिन 2,30,000 ही मिला, तो 20,000 मिलना बाकी है। जो बाकी है उसको आउटस्टैंडिंग बोलते हैं। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के नाम से ये इनकम में ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के नाम से। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का 20,000 ये ऐड होगा और आउटर में आ जाएगा 2,50,000, 2,50,000। ये प्रीवियस ईयर का था इसलिए हम इसको लेंगे नहीं। उसके बाद डोनेशन ये इनकम में आएगा, लेकिन इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है। क्या एडजस्टमेंट है, उसने कहा है कि 60% ऑफ डोनेशन शुड बी कैपिटलाइज। 60% डोनेशन कैपिटलाइज्ड होगा तो वो कैपिटल में ऐड होगा और इनकम में से माइनस होगा। तो सबसे पहले हम डोनेशन की अमाउंट ले लेते हैं 60,000 और इसमें से लेस करते हैं 60% कैपिटलाइज्ड के नाम से।
अब 60% इसका निकालेंगे तो आएगा 36,000, ब्रैकेट में लेंगे हम ताकि हमको याद रहे कि हमें इसे डिडक्ट करना है। अब आउटर में ये डायरेक्ट आएगा 24,000। नेक्स्ट डोनेशन के बाद रिसीव फ्रॉम एंटरटेनमेंट 40,000 इनकम है, डायरेक्ट इनकम में आएगा। आउटर में लेंगे डायरेक्ट 40,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सॉरी डोनेशन आ गया है, वो रिसीव फ्रॉम एंटरटेनमेंट है, ये रिसीव फ्रॉम एंटरटेनमेंट आएगा यहाँ। रिसीव फ्रॉम एंटरटेनमेंट 40,000। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन एफडी, ये इनर में लेंगे क्योंकि इससे रिलेटेड भी एडजस्टमेंट है, हिडन एडजस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन एफडी हमें मिल रहा है 3,000 और यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा है 8% फिक्स डिपॉजिट, तो 50,000 हमने फिक्स डिपॉजिट में पैसे जमा किए जिस पे 8% हमें इंटरेस्ट मिलेगा। तो 8% इंटरेस्ट जो है ये आउटस्टैंडिंग है, ये 8% जो है अब कितना बाकी है वो हमें निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले अब हम यहाँ निकाल लेते 8% वैल्यू कितने। देखिए अगर 50,000 का 8% हम निकालेंगे तो 8 5 40, 4,000 आएगा। तो 4,000 हमें जो है इंटरेस्ट मिलना चाहिए हर साल एफडी पे। तो इस साल कितना मिला देखिए, इंटरेस्ट ऑन एफडी 3 मिला, मतलब 3 ही मिला है, यानी कितना मिलना बाकी है इस साल एफडी पे इंटरेस्ट 1,000। जो बाकी है उसको आउटस्टैंडिंग बोलते हैं और आउटस्टैंडिंग क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन एफडी जो है वो इनर में आएगा यहाँ इनकम में, बाय इंटरेस्ट ऑन एफडी के नाम से 3,000 जो है इस साल की है, प्लस इसमें अभी मिलना बाकी है आउटस्टैंडिंग के नाम से, वो ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन एफडी 1,000 ये बाकी है। तो इस तरह टोटल जो है मिलेगा वो आएगा इंटरेस्ट ऑन एफडी 4,000। नेक्स्ट अब एफडी के बाद हो गया, अब एंट्रांस फी, इससे रिलेटेड भी एडजस्टमेंट है, ये इनकम में आएगा। 50,000 एंट्रांस फी है, 50,000 ये इनर में आएगा, इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है। वो एडजस्टमेंट देखते हैं हम क्या बोला है। एंट्रांस फी 50% एंट्रांस फी कैपिटलाइज है, यानी आधा जो है वो इनकम में से माइनस हो जाएगा, लेस करेंगे हम 50% कैपिटलाइज्ड के नाम से। अब इसका आधा 25,000 आएगा और आउटर में भी 25,000। फिफ्टी % कैपिटलाइज माइनस करने के बाद आउटर में 25,000 आएगा। नेक्स्ट देखते हैं इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट 1,000। इससे रिलेटेड भी एडजस्टमेंट है। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इनर में आएगा 1,000। अब इससे रिलेटेड देखिए एडजस्टमेंट क्या है। इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है इनकम एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट इज ₹2,000। एक्रूड मतलब ड्यू बट नॉट रिसीव्ड आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग विल बी एडेड, विल ऑलवेज बी एडेड। यहाँ हम एक्रूड के नाम से ही लिख लेते हैं, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, या आउटस्टैंडिंग भी हम उसको लिख सकते हैं। एक्रूड को आउटस्टैंडिंग भी कहते हैं, हम आउटस्टैंडिंग के नाम से भी लिख सकते हैं या एक्रूड के नाम से भी लिख सकते हैं। एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट
2000, आउटर में आ जाएगा ये 3000 रुपीज़। अब यहाँ पे हमने रिसिप्ट पेमेंट वाले सारे कंटेंट ले चुके हैं। पेमेंट वाले जो एक्सपेंडिचर में आएंगे, रिसिप्ट वाले जो इनकम में आएंगे, वो सारे के सारे ले चुके हैं। अब हमें एडजस्टमेंट देखनी है। अब एडजस्टमेंट देखते हैं वन बाय वन। पहला आउटस्टैंडिंग, ये सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड था, ले चुके हैं हम। ये इनकम में ऐड किए। और दूसरी एंट्री है वो एसेट में आएंगे। आउटस्टैंडिंग सैलरी में ऐड किए, जो है लाइबिलिटी में आएंगी। एसेट 1 अप्रैल को दिए, ओपनिंग एसेट है। अब डेप्रीशिएट बोला है अबो एसेट एट 10% पर एनम, यानी ये जो ओपनिंग बैलेंस दिया है लैंड बिल्डिंग फर्नीचर का, इस पर 10% से हमें डेप्रीसिएशन लगाना। डेप्रीसिएशन जो है ये नॉन मॉनिटरी एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर में आएगा। डेप्रीसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग पे 10% है। ऑन फर्नीचर, फर्नीचर पे भी 10% लगेगा। अब 10% हम वैल्यू निकालेंगे लैंड एंड बिल्डिंग पे और फर्नीचर पे। लैंड एंड बिल्डिंग है 70,000, उसका 10% आएगा 7,000। फर्नीचर है 45,000, उसका 10% आएगा 4,500। इस तरह इसकी टोटल आएंगी। आउटर में इसकी टोटल निकालेंगे 11,500, 11,500 टोटल ये डिप्रिसिएशन आएगा। नेक्स्ट, सारे एडजस्टमेंट की ट्रीटमेंट हम यहाँ पे ले चुके हैं, सारे कंटेंट ले चुके हैं। अब हमें यहाँ पे निकालना है लास्ट में सरप्लस या डिफिसिट। तो उसके लिए हम टोटल करेंगे डेबिट की और क्रेडिट की, दोनों साइड की। क्रेडिट की ज़्यादा आई तो इनकम ज़्यादा रहेंगी, सरप्लस आएगा। डेबिट की ज़्यादा रही तो डिफिसिट आएंगे। तो चलिए यहाँ टोटल करते हैं। मैं यहाँ कैलसी यूज़ कर रहा हूँ। 12th के स्टूडेंट को यहाँ कैलसी अलाउड नहीं है, तो वो रफ पेज पे कैलकुलेशन करते चले। 2,50,000 प्लस 24,000 प्लस 40,000 प्लस 4,000 प्लस 25,000 प्लस 3,000। यहाँ क्रेडिट साइड की टोटल आ रही है 3,46,000। तो क्रेडिट की ज़्यादा दिख रही है मुझे, डेबिट की कम है। तो चलिए लिख लेते हैं यहाँ टोटल 3,46,000, 3,46,000। अब उसी तरह यहाँ डेबिट की टोटल कर लेते हैं। आपको यहाँ इस तरह जो मैं लिख रहा हूँ अभी, ये कैलकुलेशन के लिए मैं लिख रहा हूँ। आप कहीं रफ में ये टोटल करें, रफ में आपको ये टोटल करनी है कैलकुलेशन की। 62,000 प्लस 10,500 प्लस 20,000 प्लस 40,000 प्लस 35,000 प्लस 7,000 प्लस 11,500। तो डेबिट की टोटल आ रही है 1,86,000, 186,000 ये डेबिट की टोटल है। इसका मतलब क्रेडिट ज़्यादा है, तो यहाँ बैलेंसिंग फिगर जो आएगा वो आएगा आपका सरप्लस। ये आ जाएगा हमारा टू सरप्लस, सरप्लस लिखेंगे हम। और ब्रैकेट में आपको ये लिखना है एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। ये आप लिखे इस तरह हर बार। अब ये कैसे आएगा, कितना आएगा, तो हम क्या करेंगे 3,46,000 में से 1,86,000 माइनस कर देंगे। तो यहाँ माइनस कर देंगे हम 3,46,000 माइनस 1,86,000, ये आ जाएगा हमारा 1,60,000। तो 1,60,000 ये हमारा आ गया सरप्लस बैलेंसिंग फिगर। और दोनों साइड की टोटल लेंगे हम 3,46,000। ये आप याद से ले, दोनों साइड की टोटल हमको सेम करनी है, ये सेम आएंगी।
इस तरह आपको टोटल सेम करनी है। और ये हमारा सरप्लस आ गया 1,60,000। तो इस तरह हमने ये सरप्लस निकाले, इनकम की टोटल किए, फिर उसमें से एक्सपेंडिचर माइनस किए, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वो रहेगा हमारा सरप्लस। सरप्लस 1,60,000 और दोनों साइड के टोटल है 3,46,000। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमने इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया है। अब इसी तरह हम बनाएंगे बैलेंस शीट। तो चलिए हेडिंग देते हैं बैलेंस शीट। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हम हेडिंग देंगे बैलेंस शीट ऑफ हनुमान जय हनुमान व्यायाम शाला एज ऑन 31 मार्च 2020। अब यहाँ सबसे पहले आएगा कैपिटल फंड। देखिए कैपिटल अगर क्वेश्चन में दिया है तो हम लेंगे, अदरवाइज़ हमें निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि एडजस्टमेंट में कोई भी जो है कैपिटल फंड की एडजस्टमेंट नहीं है, कैपिटल फंड गिवन नहीं है। तो उसके लिए अब हमें कैपिटल फंड निकालना पड़ेगा, और कैपिटल फंड निकालने के लिए अब हमें बनानी पड़ेगी या ओपनिंग बैलेंस शीट। अब सेम इस तरह नीचे वर्किंग नोट के तौर पे हम हेडिंग देंगे बैलेंस शीट ऑफ जय हनुमान व्यायाम शाला। अभी आएगा 1 अप्रैल के लिए, ये बनेंगी हमारी 1 अप्रैल 2019 के लिए। इसमें जो है हम सब ओपनिंग एसेट और ओपनिंग लाइबिलिटी लेंगे, और ओपनिंग एसेट में से ओपनिंग लाइबिलिटी माइनस करेंगे। जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वो आएगा हमारा कैपिटल फंड, वो आएगा हमारा कैपिटल फंड। तो चलिए सबसे पहले अब ओपनिंग एसेट ले लेते हैं। एडजस्टमेंट में देखिए 1 अप्रैल को जो गिवन है लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग है 70,000। तो यहाँ हम ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट में लेते चलते, ये सब आउटर में आएगा डायरेक्ट 70,000 लैंड एंड बिल्डिंग। उसके बाद था फर्नीचर, फर्नीचर है 45,000, 45,000 फर्नीचर के हैं, 45,000 डायरेक्ट आउटर में लेंगे 45,000। अब ये दो एसेट तो एडजस्टमेंट में गिवन है 1 अप्रैल के नाम से, हेडिंग के नाम से, हेडिंग के साथ दिया है एसेट 1 अप्रैल। अब इसके अलावा भी कुछ ऐसी एसेट रहती है, ठीक है, जो हमें ओपनिंग बैलेंस शीट में लेना होता है, लेकिन वो एडजस्टमेंट में गिवन नहीं होती। अब जैसे यहाँ ओपनिंग बैलेंस आप देखेंगे, रिसिप्ट और पेमेंट का जो ओपनिंग बैलेंस है वो कैश इन हैंड के नाम से हमें लेना है ओपनिंग बैलेंस शीट में। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में ये एसेट साइड में आएगा कैश इन हैंड के नाम से, कैश इन हैंड जो ओपनिंग बैलेंस है वो हम यहाँ पे लेंगे कैश इन हैंड के नाम से 32,800, 32,800 वो कैश इन हैंड के नाम से आएगा। देखिए अब और कौन सा कंटेंट है, बाकी एडजस्टमेंट में तो अब आपको कोई दिखेगा नहीं, एडजस्टमेंट में तो बाकी कुछ गिवन नहीं है। अब देखते हैं हम यहाँ पे, ये देखिए एक सब्सक्रिप्शन लिखा है, पिछले साल का 4,000 रुपये हमें मिल रहा है इस साल। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि पिछले साल 4,000 रुपीज़ सब्सक्रिप्शन का आउटस्टैंडिंग था, और आउटस्टैंडिंग जो सब्सक्रिप्शन होता है वो एसेट साइड में आता है। तो ये पिछले साल एसेट साइड में था, तो यहाँ पिछले साल की जो बैलेंस शीट हम बना रहे हैं वहाँ पे लेंगे हम आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 4,000। ये पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था जो इस साल मिला है, तो पिछले साल वो बैलेंस शीट में शो हुआ था। तो यहाँ पे ये बैलेंस शीट में हम एसेट ले चुके हैं। अब इसके बाद हम लाइबिलिटी देखेंगे। अब लाइबिलिटी में कोई 1 अप्रैल की लाइबिलिटी यहाँ पर तो गिवन नहीं दिख रही है किसी भी तरह की, लेकिन अगर आप यहाँ रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट के पेमेंट साइड में अगर आप देखें कि एक्सपेंसेस लिखा है फॉर 18-19, पिछले साल के एक्सपेंसेस का पेमेंट इस साल हो रहा है, मतलब पिछले साल वो आउटस्टैंडिंग थे, बाकी थे, और पिछले साल जो आउटस्टैंडिंग खर्चे होते हैं वो पिछले साल की बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में गिवन होते हैं। तो इसका मतलब ये आउटस्टैंडिंग खर्चे जो प्रीवियस ईयर के हैं या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से लाइबिलिटी साइड में आएंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस फॉर 18-19 वो पिछले साल के आउटस्टैंडिंग 25,000 उसकी अमाउंट है। यहाँ पेमेंट साइड में आप देख सकते हैं, ये हमने क्वेश्चन मार्क इसीलिए किया था क्योंकि इसका ट्रीटमेंट अब हमने यहाँ लिया है, ओपनिंग बैलेंस शीट में। अब इसके अलावा बाकी कोई कंटेंट गिवन नहीं है, बस हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी टोटल करेंगे एसेट और
लाइबिलिटी साइड की, बैलेंस शीट की। अब अगर आप एसेट की टोटल करेंगे तो इसकी टोटल आ रही है 1,51,800, और 150,800 में से ये 25,000 हम माइनस कर देंगे। जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो आएगा हमारा कैपिटल फंड, कैपिटल फंड आएगा, और उसको आप माइनस करेंगे तो ये आएगा 1,26,800। 126,800 ये हमारा कैपिटल फंड आएगा। आप कैलकुलेट करके देख लें, माइनस करना है आपको, माइनस करके यहाँ पे निकालना है, और दोनों साइड की टोटल 151,800। तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस शीट बना के हमें इस तरह कैपिटल फंड निकालना है। तो कैपिटल फंड आया 1,26,800, और यही अमाउंट अब हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी लेंगे एज इट इज़। तो यहाँ क्लोजिंग बैलेंस शीट में जो कैपिटल फंड आएगा वो आएगा 1,26,800। अब ये इसमें कुछ कंटेंट ऐड होंगे और कुछ कंटेंट लेस होंगे। इसमें ऐड होगा पहले कैपिटलाइज इनकम, जो भी कैपिटलाइज इनकम है वो सब इसमें ऐड हो जाएंगी, जैसे 50% एंट्रांस फी, 50% एंट्रांस फी जो था, और 60% डोनेशन, वो इसमें हम ऐड कर देंगे। उसकी अमाउंट आई थी 25,000 प्लस, अब 60% ऐड होगा, 60% डोनेशन, इसकी भी अमाउंट हमने निकाले थे 36,000, ये दो ऐड हुआ। अब इसके बाद इसमें ऐड होगा और सरप्लस। आप चाहे तो पहले सरप्लस ऐड कर सकते या कैपिटलाइज इनकम भी ऐड कर सकते। तो सरप्लस हमारा आया था 1,60,000। अब ये चारों जो कंटेंट इसमें ऐड होंगे, और लेस होगा इसमें ड्राइंग, तो ड्राइंग तो किसी तरह का है नहीं, इसलिए इसको ऐड करके अब बाहर निकालेंगे। ये आएगा 3,47,800, 3,47,800। तो ये टोटल आ गई है इसकी, कैपिटल के बाहर आई। अब इसके बाद रिसिप्ट साइड में हम देखेंगे कोई लाइबिलिटी करके हमने टिक किए क्या, कंटेंट नहीं किए, इसकी भी ट्रीटमेंट हम ले चुके हैं। अब कोई भी लाइबिलिटी में नहीं आएगा। अब इसके बाद पहले हम क्या कर रहे हैं, रिसिप्ट और पेमेंट के कंटेंट ले रहे हैं, फिर एडजस्टमेंट। इस सीक्वेंस से अगर हमने सॉल्व किए तो फिर हमको कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। अब इसके बाद अब एसेट वाले कंटेंट ले लेते हैं हम, जो अब क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट में आएंगे। तो यहाँ पे ये तो सब एक्सपेंडिचर ही है। अब ये बचा है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट देखिए 1,50,000, ये इनर में आएगा 1,50,000 इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है, उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट गिवन है। क्या एडजस्टमेंट थी, एक्रूड इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट है। तो ये एक्रूड का मतलब है आउटस्टैंडिंग, हम इसमें ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये था 2,000 रुपीज़, जो हमने इनकम में भी ऐड किया और वो इन्वेस्टमेंट में भी ऐड होगा। और आउटर में लाएंगे हम टोटल 1,52,000। 1,52,000 के बाद नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट के बाद फिक्स डिपॉजिट देखिए, यहाँ फिक्स डिपॉजिट है 50,000। अब यहाँ पे देखिए लिखा है फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट आएगा एसेट में 50,000, और इस पे ये हम एडजस्टमेंट भी लेंगे। तो एसेट में हम लेंगे फिक्स्ड डिपॉजिट, इनर में आएगा फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट से रिलेटेड एडजस्टमेंट भी है। फिक्स डिपॉजिट की अमाउंट 50,000 है, इससे रिलेटेड जो है एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 4,000 रुपये 8% के हिसाब से होता है। 3,000 मिला था हमें, 1,000 मिलना बाकी था। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट 1,000 जो आउटस्टैंडिंग था वो यहाँ हम देंगे, और आउटर में आएगा 51,000। 51,000 इसको हम आउटर में निकालेंगे। नेक्स्ट, अब यहाँ पे ये तो हो चुका है फिक्स डिपॉजिट। अब इसके बाद बैलेंस, ये जो क्लोजिंग बैलेंस है वो कैश का क्लोजिंग बैलेंस है, जिसे हमें कैश इन हैंड के नाम से लेना है। कैश इन हैंड क्लोजिंग वाला कैश इन हैंड 33,300 33,300 आएगा। अब यहाँ पे रिसिप्ट
पेमेंट के वो कंटेंट जो एसेट में आते हैं हम वो ले चुके हैं सारे के सारे। अब इसके बाद देखिए एडजस्टमेंट हमें लेना है वन बाय वन। अब ये जो है आउटस्टैंडिंग वाला 20,000 जो है हमने वहाँ इनकम में ऐड किया था। अब यहाँ दूसरी एंट्री इसकी एसेट में आएंगी, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के नाम से, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर। ये हमारा करंट ईयर का है। करंट ईयर हमारा है 1920। डायरेक्ट आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन भी लिखे अब तो चलेगा। डायरेक्ट वो जो हमने आउटस्टैंडिंग के नाम से 20,000 ऐड किया था वो यहाँ आएगा। अब उसके बाद अब एसेट एडजस्टमेंट में देखिए 1 अप्रैल की ये एसेट है, लैंड एंड बिल्डिंग फर्नीचर। तो ये फिक्स एसेट है, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में भी आएंगी और क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी आएंगी। तो ये इनर में लेंगे हम लैंड एंड बिल्डिंग 70,000, क्योंकि इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है। डेप्रिसिएशन इसमें से हमें माइनस करना है, लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट, डेप्रिसिएशन जो है वो एट द रेट 10% पर एनम, 10% हम माइनस करेंगे। इसका डेप्रिसिएशन जो है 7,000 आएगा और आउटर में लेंगे हम 63,000 माइनस करके। इसके बाद नेक्स्ट फर्नीचर है। फर्नीचर 45,000 था, लेस इसमें से भी डेप्रिसिएशन माइनस होगा 10%, जो आएगा 4,500 माइनस करके इसको आउटर में लेंगे तो ये आएगा आपका 40,500। अब ये हो गया है एसेट। उसके बाद डेप्रिसिएशन, एक्रूड ऑन इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसको हम एक्रूड इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट है, वो इन्वेस्टमेंट में हम ऐड कर चुके हैं। उसके बाद 50% एंट्रेंस फी, 60% डोनेशन, वो भी हम ले चुके हैं। उसके बाद देखते कोई हिडन एडजस्टमेंट बची है क्या, ये भी ले चुके हैं हम, सारे के सारे कंटेंट हम ले चुके हैं। अब ओपनिंग बैलेंस शीट में देखते हैं हम कुछ ऐसे कंटेंट है क्या जो इस साल भी बाकी है। देखिए यहाँ लिखा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 25,000, ये पिछले साल के थे। इस साल वो पेड हो गए इसलिए वो आएंगे नहीं। यहाँ आप देख लीजिए, अगर यहाँ पेड नहीं होते, एडजस्टमेंट में होते तो हम लेते, वो पेड हो चुके इसलिए नहीं आएंगे। उसी तरह आउटस्टैंडिंग, ये पिछले साल का जो सब्सक्रिप्शन है वो इस साल मिल चुका है, पिछले साल का जो आउटस्टैंडिंग था वो भी नहीं लेंगे। अब इसके बाद एडजस्टमेंट में ये बचा है आउटस्टैंडिंग सैलरी 12,000, करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग। अब ये आएगा हमारा लाइबिलिटी साइड में 12,000, डायरेक्ट आउटर में लेंगे हम 12,000 सैलरी। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे अब हमने सारे के सारे कंटेंट ले चुके हैं, रिसिप्ट पेमेंट के और एडजस्टमेंट की भी दो एंट्रीज हम कंपलसरी ले चुके हैं। उसके बाद अब हमें यहाँ पे अब इसकी टोटल करनी है। लास्ट में टोटल करने के बाद दोनों साइड की टोटल्स मैच होनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। टोटल मैच हो रही है मतलब हमारा प्रॉब्लम सही है। तो चलिए टोटल करते हैं। पहले हम लाइबिलिटी की भी कर सकते, चलिए लाइबिलिटी कर लेते। 3,47,800 प्लस 12,000, ये आ रहा है 359,800, 3,59,800, 3,59,800। अब एसेट की भी उतनी टोटल आ रही है क्या, देखते हैं। 1,52,000 प्लस 51,000 प्लस 33,300 प्लस 20,000 प्लस 63,000 प्लस 40,500।
359,800। देखिए इधर की भी उतनी टोटल आ रही है, सेम टोटल आई है, मतलब हमारा प्रॉब्लम सही है। आपको ये कैलकुलेशन रजिस्टर में करना है, आपको कैलसी यूज़ नहीं करना है। जिन्हें कैलसी अलाउड नहीं है वो कैलसी यूज़ ना करें, कैलकुलेशन जो है अब ये रफ में करें। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व किया। आप याद रखिए, अगर क्वेश्चन में कैपिटल नहीं दिया है तो आपको कैपिटल ओपनिंग बैलेंस शीट बना के लेना पड़ेगा, बहुत केयरफुली आपको बनाना पड़ेगा। इसमें सीक्वेंस याद रखिए, आप कंटेंट जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो सीक्वेंस बराबर ध्यान दीजिए। अगर सीक्वेंशली आपने सॉल्व किया तो आपको कोई भी डिफ़िकल्टीज या प्रॉब्लम इसे सॉल्व करने में नहीं आएंगी। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ अकाउंट ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न, जिसमें हमने इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाया, जिसमें ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों बैलेंस शीट हमें बनानी पड़ी। तो डियर स्टूडेंट, वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको जो है हमारे वीडियो जब भी अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आपके जो भी कमेंट है वो भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।